स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला। इट इज लाइक इन टू डायमेंशन। जैसा फार्मूला आपने 2D में पढ़ा हुआ है सेम ऐसे ही है। सेक्शन फार्मूला क्या है? अगर किसी लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट दे दें एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। मान लीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 are the 2 points. You have to find a point R who divide PQ in m ratio n. तो what are the coordinate of this? यही आपका सेक्शन फार्मूला है। कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए, वो सिंपल मेथड है। अगर हम P और Q से डालते हैं परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन, इट इज योर XY प्लेन, ये जेड एक्सिस हो गया। फ्रॉम द पॉइंट P ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सपोज इट इज QA। अब देखिए, अगर हम मान ले R पॉइंट XYZ है और R से डाल ले परपेंडिकुलर दिस पॉइंट, सपोज R, इसको D मान लेते हैं, इसको E, और ये पॉइंट आपके हो जाएंगे A, ये B और ये A। अब देखिए, सी है व्हाट इज पीवी अलोंग जेड पैरेलल जेड एक्सिस, तो पीबी की वैल्यू हो जाएगी Z1, QA इट इज Z2, और अगर हम ये डिस्टेंस देखें कितना होगा, इट इज Z, तो क्लियरली दिस वैल्यू बिकम Z माइनस Z1 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Z2 माइनस Z1। अब इन दीज टू ट्रायंगल, सी दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQE, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, और सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो यू कैन राइट PR, दिस PR अपॉन PE इज इक्वल टू RD अपॉन QE एंड RP अपॉन PQ। अब देखिए, व्हाट इज PD? PD इज पैरेलल टू Y। चलिए हम यहां से Z की वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। दिस मीन्स RD अपॉन QE, आप लिखोगे RP अपॉन PQ। नाउ व्हाट इज RD? RD बिकम Z माइनस Z1। व्हाट इज QE? इट इज Z2 माइनस Z1। RP कितना होगा? देखिए, क्योंकि PR अपॉन RQ है M रेशियो N, दिस मीन अगर ये M पार्ट है तो कंप्लीट पार्ट बनेगा M प्लस N, तो इट इज M बाई M प्लस N। आपने Z की वैल्यू निकालनी है, मेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, M प्लस N इंटू Z माइनस M प्लस N इंटू Z1, M Z2 माइनस M Z1। Z का मान निकालना है, बाकी सभी वैल्यू उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा MZ1 प्लस NZ1 प्लस MZ2 माइनस MZ1, ये से कट गया। तो व्हाट इज Z? Z विल बी MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। Z की वैल्यू सेम वही आएगी जैसे हम XY निकालते हैं, सेम वही मेथड हो गया, M इंटू दिस प्लस N इंटू दिस अपॉन M प्लस N। एक्स वाई की वैल्यू भी सेम ऐसी आती है, देखो जानते हो, आप पहले जानते हो, M इंटू X2 N इंटू X1 अपॉन M प्लस N, M इंटू Y2 N इंटू Y1 अपॉन M प्लस N। तो यही आपका सेक्शन फार्मूला है। आपने डायरेक्ट इस फार्मूले को भी याद रखना है। अगर X1 Y1 Z1 B X2 Y2 Z2 are the 2 points and are divide internally, तो what are the coordinate of? आप ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए ताकि आप रखना आसान हो जाए। MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस 1, सेम फॉर Y एंड Z कोऑर्डिनेट। ये है आपका इंटरनल। अगर एक्सटर्नल हो, जैसा कि 2 डायमेंशन में होता है 4 एक्सटर्नल, आपका यहां दोनों जगह आ जाएगा माइनस, यानी कि यू राइट MX2 माइनस NX1 अपॉन M माइनस N, MY2 माइनस NY1 अपॉन M माइनस N। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना हो, मिड पॉइंट फार्मूले के लिए रेशियो हो जाएगा 1:1।
दिस मीन्स क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू. Now application. By using this section formula, you can find the ratio in which a line, in which a point divide the line segment in other 2 points. या सेक्शन फार्मूला से हम 3 पॉइंट्स को लीनियर भी प्रूव कर सकते हैं. 2 मेथड हो गए आपके पास, एक डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा होगा सेक्शन फार्मूला. कैसे करना आप लोगों ने 3 पॉइंट दे रखे होंगे, मान लीजिए आपने प्रूव करना है दे आर कोलिनियर. आप मान लेंगे लेट बी, कोई भी एक पॉइंट मान लेना, लेट बी डिवाइड इन ए सी के रेशियो 1. तो आप के बी की वैल्यू के की टर्म में निकाल लोगे, क्योंकि बी ऑलरेडी गिवन है. तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू जब कंपेयर करोगे 3 इक्वेशन आएगी के की टर्म में. अगर तीनों से के की वैल्यू सेम आ जाए दिस मीन्स वी आर ट्रू, सो दे आर कोलिनियर. अगर सेम नहीं आए दिस मीन्स वी आर नॉट ट्रू, सो दे आर नॉट कोलिनियर. सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल भी आप सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हो. हालांकि आप जानते हो पहले से भी 2 डायमेंशन इनका रखा हम लोगों ने. 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, अगर a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3 आर दी वर्टिसेस. फाइंड सेंट्रोइड. सेंट्रोइड क्या होता है, जहां मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. तो अगर मान लीजिए ई इज दी सेंट्रोइड, तो आप जानते हो जो डी है ये बीसी का मिड पॉइंट होगा. और आप जानते हो सेंट्रोइड ए बी को, मीडियन को 2:1 में भी काटता है. तो पहले हम डी निकाल लेंगे. डी होगा मिड पॉइंट, यह आ जाएगा x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू, z2 प्लस z3 बाई टू. अब ई क्या आएगा, दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस 2 इंटू दिस एंड 2 प्लस 1. तो क्या जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3. वैसे जानते हो पहले से ही आप. अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे. आई टेक here using section formula prove that these 3 points are collinear. Let these 3 points are these. a सेक्शन फार्मूले का यूज करते हुए आपने इनको कोलिनियर प्रूव करना है. तो हम मान लेंगे लेट बी डिवाइड ए सी इन के रेशियो 1. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इन टर्म ऑफ के, 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1, 0k प्लस 3 बाई के प्लस 1, माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1. अब क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो इसको कंपेयर कर लीजिए. 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 1, 3 अपॉन के प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 2, माइनस के प्लस 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 2 तरीके हैं, तीनों से के का मान निकाल लीजिए या किसी एक से के की वैल्यू निकालकर बाकी 2 सेटिस्फाई कर दीजिए. जैसे यहां से आसानी से निकल जाएगी के की वैल्यू, यह आएगी 2k प्लस 2 इक्वल टू 3, के कम्स आउट टू बी 1/2. सॉरी, अगर हम के की वैल्यू 1/2 रख के देखते हैं, यहां रखिए, देखिए के 1/2 रखें, 7/2 माइनस 2 1/2 प्लस 1, 3/2 बाई 3/2, यस 1 इक्वल टू 1. और यहां भी रखिए माइनस 1/2 प्लस 5, इट कम्स आउट टू बी 9/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3/2, 3 बराबर 3. इट इज सेटिस्फाइड. यस दे आर कोलिनियर. तो इस तरह से सेक्शन फार्मूले से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, यू कैन प्रूव इट. एक एग्जाम्पल देखिए. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट YZ प्लेन. इसका मीनिंग क्या है, अगर इन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो ये पॉइंट मिलने से YZ प्लेन को कहां पर काटेंगे. मान लीजिए YZ प्लेन में इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो आपने ये रेशियो निकालना है, क्या होगा AC बाई BC.
कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं लेट ए बी इंटरसेक्ट वाई जेड प्लेन एट k/1। तो इस तरह से हम सी पॉइंट निकाल लेंगे के की टर्म में। दैट कम्स आउट टू बी 3k + 2/k+1 5k + 4/k+1 -4k + 5/k+1। अब k की वैल्यू कैसे आई? देखिए ये पॉइंट कहां पर है? वाई जेड प्लेन में। अगर पॉइंट वाई जेड प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो इसको 0 पुट कर दीजिए और यहां से जो k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3 आ गई। दिस मीन्स रिक्वायर्ड रेशो क्या हुआ? अब ये नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नली डिवीजन आई है, यानी कि ये प्लेन इसको इस तरफ या इस तरफ बाहर की तरफ मिलेगा। और रेशो क्या आएगा? 2:3। हियर यू राइट एक्सटर्नली। अगर प्लस आ जाए तो यू राइट 2:3 इंटरनली। और अगर आपने ये पॉइंट भी निकालना हो, क्या पॉइंट है? के की वैल्यू जो आई है यहां पर रख दीजिए, ये पॉइंट भी आ जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, इसमें है इफ A 2 1 5 B 3 4 3 are joined then it divided by the plane। इसमें इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि ये प्लेन, ये लाइन इस प्लेन को काट रही है। और कहां पर काट रही है? वो रेशियो भी निकालना है, पॉइंट भी निकालना है। और इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज गिवन दिस x + y - z = 1/2। इसको भी आपने ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट C डिवाइड ए बी इन k/1। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ C? 3k + 2/k+1 4k + 1/k+1 3k + 5/k+1। अब क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर भी है और ये प्लेन की इक्वेशन ये है, दिस मीन दिस पॉइंट सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x y z अगर हम रख दें यहां पर 3k + 2/k+1 प्लस 4k + 1/k+1 -3k + 5/k+1 = 1/2। नाउ वी सिंप्लीफाई इट, और वो सिंप्लीफाई करके हम k का मान निकाल लेते हैं। 3k + 4k -3k 4k आ जाएगा। 2 + 1 - 5 -2 = 1/2। तो 8k - 4 = k+1 7k = 5। k की वैल्यू आ गई 5/7। अगर ये लाइन इस प्लेन को किस रेशियो में काटेगी? 5:7 में। और पॉइंट में निकालना हो, इस k की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।